क्या सद्गुरु हमें हमारे आखिरी वक्त लेने आएंगे? प्रस्तावना। सदियों से संत महात्माओं और सद्गुरुओं की कृपा और उनकी उपस्थिति को लेकर भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता रहा है कि क्या सद्गुरु अपने भक्तों को उनके अंतिम समय में लेने आते हैं? क्या मृत्यु के क्षणों में सद्गुरु का दिव्य हाथ हमारे साथ होता है? इस विषय पर संतों और महापुरुषों ने अनेक साखियां और कथाएं सुनाई हैं। भक्तों का विश्वास है कि सद्गुरु अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ते, विशेषकर तब जब आत्मा अपने अंतिम सफर पर निकल रही होती है। इस कथा में हम एक सच्ची घटना का विवरण करेंगे जो राधा स्वामी संप्रदाय के एक सच्चे भक्त के जीवन से जुड़ी है। भाग 1, सच्चे भक्त के जीवन की शुरुआत। ये घटना पंजाब के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक भक्त जिसका नाम रामदयाल था, वह बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। उसके माता पिता बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने रामदयाल को बचपन से ही राधा स्वामी सत्संग में ले जाना शुरू कर दिया था। रामदयाल का मन भजन, ध्यान और सेवा में रम गया। वह जब भी सत्संग में जाता, उसकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगते। रामदयाल की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह दिन रात सिमरन नाम जाप में लीन रहता। जब भी उसे कोई कष्ट होता, वह अपनी आंखें बंद करके सद्गुरु का ध्यान करता और तुरंत उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता। उसके जीवन में सद्गुरु की उपस्थिति इतनी गहरी थी कि उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। भाग 2, जीवन की कठिनाइयां और भक्ति का मार्ग। समय बीतता गया। रामदयाल की शादी हो गई, उसके बच्चे हुए और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। लेकिन इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर सुबह जल्दी उठकर ध्यान और सिमरन करता। दिन भर काम करने के बाद रात में भी वह सद्गुरु के चरणों में अपना मन लगाए रखता। एक दिन रामदयाल को तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है। परिवार चिंतित हो गया, लेकिन रामदयाल के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उसने कहा, मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं। जो होगा वही मेरे भले के लिए होगा। परिवार के लोग रो रहे थे, लेकिन रामदयाल के मन में पूर्ण विश्वास था कि सद्गुरु उसे इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाग 3, अंतिम समय का संकेत। रामदयाल की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। एक रात उसने अपने परिवार से कहा, मेरा समय निकट है। मेरे सद्गुरु मुझे लेने आएंगे। तुम लोग दुखी मत होना। परिवार के लोग आश्चर्यचकित थे कि रामदयाल को कैसे पता चल गया कि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। उस रात रामदयाल ने अपने बच्चों और पत्नी को अपने पास बुलाया। उसने कहा, भक्ति के मार्ग पर हमेशा चलते रहना। सद्गुरु को कभी मत भूलना। वो हर समय हमारे साथ होते हैं। भाग 4, सद्गुरु का आगमन। अगली सुबह रामदयाल ने अपनी आंखें बंद की और सिमरन में लीन हो गया। अचानक उसके चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। उसने आंखें खोली और कहा, देखो, सद्गुरु आए हैं। वे मुझे लेने आए हैं। परिवार के लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन रामदयाल की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। रामदयाल ने कहा, सद्गुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। अब मैं उनके साथ जा रहा हूं। उसने एक गहरी सांस ली और सिमरन करते करते उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। उसके चेहरे पर अपार शांति और मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गहरी नींद में चला गया हो। भाग 5, अनुभव और सत्यता। रामदयाल के परिवार को ये समझ में आ गया कि वास्तव में सद्गुरु अपने भक्तों को अंतिम समय में लेने आते हैं। रामदयाल के जाने के बाद भी परिवार को कभी उसकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें हमेशा सद्गुरु की कृपा का अनुभव होता रहा। गांव के लोग इस घटना के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। जिन्होंने रामदयाल के चेहरे पर अंतिम क्षणों में मुस्कान देखी थी, वे सब यही कह रहे थे कि उसे निश्चित ही सद्गुरु ने अपने साथ ले लिया होगा। भाग 6, सद्गुरु की कृपा और विश्वास का संदेश। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है, सद्गुरु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अंतिम समय में सद्गुरु अपनी कृपा से भक्त को सहज और शांतिपूर्ण मार्ग देते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास होता है कि सद्गुरु उसके साथ हैं। उपसंहार। रामदयाल की यह सच्ची घटना हमें ये सिखाती है कि सद्गुरु का नाम ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें और सत्संग के मार्ग पर चलें, तो सद्गुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु के अंतिम क्षणों में सद्गुरु स्वयं आकर हमें अपने साथ ले जाएंगे और हमें दिव्य लोक में स्थान देंगे। यही राधा स्वामी संप्रदाय का सबसे गहरा संदेश है कि सद्गुरु का नाम ही परम शांति का मार्ग है। राधा स्वामी नाम जपो, मन को मिले विश्राम। सद्गुरु के चरणों में जीवन का है सुखधाम। कहानी समाप्त। अगर आप इस कहानी में कुछ और जोड़ना चाहते हैं या कोई अन्य साखी सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताएं। राधा स्वामी विचार।
राधा स्वामी मत एक आध्यात्मिक संप्रदाय है जिसकी स्थापना संत स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज ने 1861 में उत्तर प्रदेश के आगरा में की थी। इस मत का मूल उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना और मानव को आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाना है। राधा स्वामी मत प्रेम, भक्ति, सेवा और सत्य पर आधारित है। इस संप्रदाय के अनुयायी सद्गुरु की कृपा से भक्ति मार्ग पर चलकर अंततः परमात्मा से मिलन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राधा स्वामी शब्द का अर्थ। राधा का अर्थ है आत्मा, जीवात्मा। स्वामी का अर्थ है परमात्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर। इसका गहरा अर्थ यह है कि आत्मा राधा अपने स्वामी परमात्मा की ओर लौटने की इच्छा रखती है। राधा स्वामी मत के अनुसार आत्मा का असली घर परमात्मा का दिव्य लोक सतलोक है और जीवन का मुख्य उद्देश्य इस संसार के मोह माया से मुक्त होकर उस दिव्य लोक तक पहुंचना है। राधा स्वामी मत के प्रमुख सिद्धांत। 1. नाम सुमिरन, सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का जाप। राधा स्वामी मत में नाम सुमिरन ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण साधना माना गया है। सद्गुरु अपने शिष्यों को एक विशेष नाम मंत्र देते हैं जिसका नित्य जाप करने से आत्मा को परमात्मा से मिलन का मार्ग मिलता है। 2. सत्संग, सद्गुरु की वाणी का श्रवण। सत्संग का अर्थ है सद्गुरु की वाणी सुनना और उसे अपने जीवन में लागू करना। सत्संग में सद्गुरु के प्रवचन से भक्तों को सत्य का मार्गदर्शन मिलता है और मन की शुद्धि होती है। 3. सद्गुरु की महिमा। राधा स्वामी मत में सद्गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। सद्गुरु ही शिष्य को नाम की दीक्षा देकर मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। उनके बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव मानी जाती है। 4. सेवा और प्रेम। राधा स्वामी मत में सेवा और प्रेम को भी बहुत महत्व दिया गया है। निस्वार्थ सेवा और दूसरों के प्रति प्रेम रखना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। 5. आध्यात्मिक लोक की अनुभूति। राधा स्वामी मत के अनुसार आत्मा इस भौतिक संसार में भटक रही है। सुमिरन, ध्यान और सत्संग के माध्यम से आत्मा को अपने असली घर सतलोक की ओर लौटने का मार्ग मिलता है। राधा स्वामी मत का लक्ष्य। राधा स्वामी मत का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराकर उसे परमात्मा के चरणों तक पहुंचाना है। आत्मा तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकती जब तक वह परमात्मा से मिलन नहीं कर लेती। सद्गुरु की कृपा से आत्मा अपनी असली पहचान को पहचान सकती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है। राधा स्वामी मत के अनुसार आत्मा की यात्रा के पड़ाव। भौतिक जगत, आत्मा इस संसार में जन्म लेती है और माया के बंधनों में फंस जाती है। ध्यान और सुमिरन, सद्गुरु की कृपा से आत्मा नाम जाप के माध्यम से परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। आध्यात्मिक अनुभव, आत्मा को भौतिक सुखों से परे आत्मिक सुख का अनुभव होता है। मोक्ष, सद्गुरु की कृपा से आत्मा परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। राधा स्वामी मत के अनुसार मृत्यु के बाद का अनुभव। राधा स्वामी विचारधारा के अनुसार जो भक्त जीवन भर सच्ची भक्ति करता है और सद्गुरु की शरण में रहता है, उसके अंतिम समय में स्वयं सद्गुरु आकर उसकी आत्मा को सतलोक तक ले जाते हैं। मृत्यु के समय आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बल्कि उसे दिव्य शांति का अनुभव होता है। सद्गुरु की पहचान। राधा स्वामी मत के अनुसार सद्गुरु की पहचान उनके प्रेम, शांति और दिव्यता से होती है। सद्गुरु ही शिष्य को आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। सद्गुरु के बारे में कहा गया है, गुरु बिन मोक्ष न पावे, चाहे लाख करे उपाय। नाम बिन भवसागर तरी न सके, गुरु की महिमा अपार। राधा स्वामी मत का संदेश। मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य परमात्मा की शरण में जाना है। सच्ची भक्ति और सेवा से आत्मा शुद्ध होती है। सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही आत्मा का मोक्ष संभव है। प्रेम, शांति और सेवा के मार्ग पर चलकर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप एक संतवाणी। नाम जपो, मन निर्मल होई। सद्गुरु की शरण में आत्मा परम धाम को जाय सोई। उपसंहार। राधा स्वामी विचारधारा प्रेम, भक्ति, सेवा और ध्यान का मार्ग दिखाती है। आत्मा की असली पहचान को समझकर और सद्गुरु की कृपा से इस संसार के मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में स्थान पाना ही राधा स्वामी मत का अंतिम लक्ष्य है। सद्गुरु की भक्ति और सेवा से ही आत्मा इस दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। राधा स्वामी नाम जपो, हरि की महिमा गाओ। सद्गुरु के चरणों में मन को विश्राम पाओ। राधा स्वामी संदेश। राधा स्वामी मत का संदेश प्रेम, भक्ति, सेवा और सुमिरन, ध्यान पर आधारित है। इस मत का मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना और जीवन के असली उद्देश्य को समझना है। सद्गुरु की कृपा से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर दिव्य लोक सतलोक तक पहुंच सकता है। 1. प्रेम और भक्ति का संदेश। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है।
जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। संदेश। प्रेम बिना प्रभु मिलन नहीं, चाहे लाख करे उपाय। सद्गुरु की शरण में जाओ, प्रेम से कर लो सत्य उपाय। अर्थ। केवल बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। 2. नाम सुमिरन ध्यान का महत्व। राधा स्वामी मत में सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम मंत्र का सुमिरन सबसे महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। यह आत्मा को भीतर से शुद्ध करता है और उसे परमात्मा से जोड़ता है। संदेश। हरि नाम जपो, मन निर्मल होई। सद्गुरु की शरण में आत्मा परम धाम को जाए सोई। अर्थ। यदि हम सद्गुरु के बताए नाम का सुमिरन करें तो हमारा मन शुद्ध होगा और आत्मा परमात्मा तक पहुंचेगी। 3. सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम सद्गुरु के प्रवचन सुनते हैं तो हमें अपने जीवन का सही मार्ग मिलता है। सत्संग से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और भक्ति का मार्ग स्पष्ट होता है। संदेश। सत्संग करो, मन निर्मल होए। भक्ति के मार्ग पर आत्मा मुक्त होए। अर्थ। सत्संग में जाने से मन की शुद्धि होती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। 4. सेवा और परोपकार का संदेश। राधा स्वामी मत सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और परोपकार भी आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। संदेश। सेवा कर, प्रेम बढ़ा। हरि के चरणों में मन को लगा। अर्थ। सेवा करने से प्रेम और भक्ति बढ़ती है, जिससे मन परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। 5. सद्गुरु की महिमा। राधा स्वामी मत में सद्गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। सद्गुरु ही शिष्य को आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। संदेश। गुरु बिन मोक्ष न पावे, चाहे लाख करे उपाय। नाम बिन भवसागर तरी न सके, गुरु की महिमा अपार। अर्थ। बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। 6. मृत्यु का भय मिटाने का संदेश। राधा स्वामी मत हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। मृत्यु के समय सद्गुरु स्वयं अपने भक्त को लेने आते हैं और उसे दिव्य लोक में स्थान देते हैं। संदेश। भय ना कर, नाम जप ले। सद्गुरु तेरे संग हैं, तुझे हरि के धाम ले चलेंगे। अर्थ। यदि हम सच्ची भक्ति करते हैं तो सद्गुरु हमारे अंतिम समय में भी हमारे साथ होते हैं। 7. आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का संदेश। राधा स्वामी मत का अंतिम संदेश यह है कि आत्मा को इस संसार के मोह माया से मुक्त कर परमात्मा के चरणों तक पहुंचना चाहिए। संदेश। मन को वश में कर, हरि का नाम ले। सद्गुरु की शरण में आत्मा विश्राम ले। अर्थ। मन को भटकने से रोककर यदि हम भक्ति करें तो आत्मा को परम शांति प्राप्त होगी। निष्कर्ष। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति, सेवा, नाम सुमिरन और सत्संग ही सच्चा जीवन है। यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें जीवन में शांति, संतोष और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा स्वामी नाम जपो, हरि की महिमा गाओ, सद्गुरु के चरणों में मन को विश्राम पाओ। राधा स्वामी जी।